थोड़े टाइम पहले मेरे पास केस आया था, आज से 6 महीने पहले। खेती बाड़ी परिवार था वो, तो उनके ध्यान में ये आया भाई हमारा परिवार हम बड़ा करें, तो उन्हें बच्चा चाहिए था। बट बच्चे के रूप में उन्हें तो किसी ने उन्हें सलाह दी थी, तुम जो कच्चा तलवा होता है, तुम कच्चे तलवे को सिद्ध करो। ये चीज़ क्या होती है, थोड़ा सा बताएंगे? क्योंकि जो कच्चा तलवा जो हम सिद्ध करते हैं, उस टाइम पे जो बुरी जो आत्मा होती है वो हमें अटैच करने की कोशिश करती है। फिर दूसरे दिन से सडनली जो उसकी वाइफ बीमार होने लग पड़ी, और वाइफ के साथ साथ थोड़े दिन में जो उनकी जो 3 बच्चियां थी वो भी बीमार पड़ने लग पड़ी। क्या क्या समस्या लेके पहुंचते हैं, किस किस चीज़ों से गुजरते हैं? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है रिलेशनशिप की। तो कोई इस तरह का आपके पास आया है जहाँ पे तीसरा इंसान इन्वॉल्व है किसी के रिलेशन के प्यार के बीच में? मेरी बच्ची पूरी तरह से बेड पे थी। ये देख लो कि अगर 3-4 महीने और वो लेट हो जाए ना, तो मानस जी वो बच्ची बच ना पाए। जैसे ही वो मैंने हवन स्टार्ट करा, मानस जी आप क्या मानोगे थी, जो हवन की जो लपटे हैं वो दीवार टच हो रही थी। जो रास्ता होता है उसके ऊपर आपने कभी देखा होगा भाई लाल चुनरी होती है, या कुछ मटका साइज होता है, या कुछ मीठा होता है, वो मतलब कि उस चौरस्ते पे रखते हैं। तो वो चीज होती है वो उतारा होता है। अगर किसी इंसान तो उस उतारे के ऊपर पैर लग जाता है तो वो चीज उसके साथ ही हो जाती है कैप्चर। क्यों हम इस चीज़ को ऐसे ही छोड़ देते हैं और वो चीज़ फिर किसी और पे लग जाती है? खत्म क्यों नहीं कर पाते हम इस चीज़ को? जय श्री महाकाल तांत्रिक बादल साधक जी, कैसे हैं आप? जय श्री महाकाल मानस सर जी, जय श्री महासाब। लास्ट टाइम हमने पॉडकास्ट किया था और बहुत कुछ नॉलेजेबल और ज्ञान की बातें बहुत कुछ सिखाया आपने। हाँ जी। और इस बार हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि एक्सपीरियंसेस की लोगों पे क्या बीता है। आपके पास तरह तरह के लोग आते हैं अपनी समस्याएं लेके, आप किस तरह से उनकी मदद करते हैं जी जी। उस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लोगों को ये सब एक्सपीरियंसेस सुनना अच्छा लगता है हाँ जी हाँ और जी। उनके बीचों बीच कुछ भी हम नॉलेजेबल या फिर ज्ञान की बातें निकाल सके तो निकालने की कोशिश करेंगे। जी सर। तो आपके पास तरह तरह के लोग आते हैं और सबसे ऐसा कोई केस बताइए जिससे हम शुरू कर सकते हैं कि मतलब अजीब अनोखा कि यार ये क्या है ऐसा। जी जी। देखो मानस जी, अभी थोड़े टाइम पहले मेरे पास केस आया था, आज से 6 महीने पहले। जैसे जो मेरा आश्रम है, आश्रम से थोड़ी सी दूरी पे रहते थे इंसान वो। मुझे बहुत अच्छा परिवार था उनका, ठीक है, और अकेला परिवार था, माँ बाप नहीं थे उस घर में। मतलब कि न्यू मैरिड हुआ था, नई शादी हुई थी, और बहुत ही अच्छा परिवार वो चल रहा था, और खेती बाड़ी परिवार था वो। तो उनके ध्यान में ये आया भाई हमारा परिवार हम बड़ा करें, या हमारी जो खेती बाड़ी है, तो उन्हें बच्चा चाहिए था। और बच्चा उन्होंने फिर मतलब कि सोचा भाई बच्चा होगा तभी परिवार आगे बढ़ेगा, या हमारे जो काम चल रहे खेती में उसमें हाथ बटाएगा, घर में ध्यान रखेगा। तो उन्होंने तो कोशिश करी, दोनों मियाँ बीबी ने, ठीक है, हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने कोशिश करी, और ऊपर वाली की कृपा से उनको बच्चा भी हुआ। बट बच्चे के रूप में उन्हें मतलब कि बेबी गर्ल हुई। बट उनकी आशा थी भाई बेबी बॉय होना चाहिए। बट उस वजह से उनको थोड़ी सी निराशा मिली। जो उनके हस्बैंड थे उन्हें बहुत ज़्यादा निराशा थी उस चीज़ में, क्योंकि वो ये चाह रहे थे भाई गर्ल ना हो, बॉय हो, क्योंकि बॉय होता तभी उनका जो परिवार है वो आगे बढ़ेगा, या उन बोलता है आगे फलता है। तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, अभी चांस दूसरा भी हम ले लेते हैं। तो थोड़े समय बाद में, 1-2 साल बाद में, उन्होंने दोबारा से चांस लिया। फिर से उन्हें निराशा ही मिली, बेबी गर्ल हुई। फिर से जो उनके पति थे उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन आ दी। उनके परिवार के जो इंसान रहते हैं वो भी उन्हें कुछ ना कुछ बोलते थे, हाँ भाई भाई तू ये उपाय कर ले, ये टोटका कर ले, इससे तेरा मतलब बेबी बॉय हो जाएगा, या तू ऐसे कर ले। उसने बहुत सारी कोशिश करी। कोशिश करने के बावजूद फिर उसने सोचा चलो उपाय करने के बाद में हम कोशिश करेंगे। सो उन्होंने वो कोशिश भी करी, जैसे थी बेबी करने थी। बट अफसोस की बात यह थी, तीसरी बार भी उन्हें बेबी गर्ल ही हुई। फिर से निराशा हुई। तो वो टेंशन में आ गए, भाई ऐसे वो फिर ऐसे परिवार चलेगा, खेती बाड़ी भी हमें करनी है, वो पूरा ध्यान तो रखेगा। क्योंकि उनकी सोच ये थी जो जो बेबी गर्ल होती है वो सिर्फ शादी होने के बाद में वो पराई हो जाती है। जो अपना जो वंश होता है या अपने जो बिजनेस होता है, जैसे खेती बाड़ी हुआ, वो हमारा एक लड़का ही संभाल सकता है। तो उन्हें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा परवाह थी। और दुनिया जो जो सोशल मीडिया है, जो रिश्तेदार है, वो उन्हें टोंट मारते थे, भाई आपके लड़का नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो उस इंसान का जो माइंड था वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। जी। उसने तरह तरह से पंडित के पास, तांत्रिक के पास जाकर इस चीज़ में बातचीत भी करी, बट कहीं से भी उन्हें वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी जो चीज़ उन्हें चाहिए थी। तो किसी ने उन्हें सलाह दी थी, तुम जो सच्चा तलवा होता है, तुम सच्चे तलवे को सिद्ध करो।
क्योंकि सच्चा तलवा जो होता है वो हम उससे हर एक अपनी बात मनवा सकते हैं। ये चीज़ क्या होती है, थोड़ा-सा बताएँगे? फिर मैं आगे बता वापस आएँगे। जी, देखो सच्चा तलवा ये होता है कि जो हमारे हिंदू जो धर्म होता है, हाँ। उसमें जैसे कि सम आयु में किसी की डेथ हो जाती है, हाँ जी। जैसे 9 या 10 वर्ष से पहले किसी की डेथ हो जाती है, तो उसे जलाया नहीं जाता, हाँ। उसे मतलब कि दफनाया ही जाता है जाता है। तो जो दफनाया जाता है तो उसे मतलब कि हम जैसे सिर कर लेते हैं, इसे सिर कैसे करा जाता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसे सिर ऐसे करा जाता है कि जैसे कि तो हमें ये पता चलता है भई आज इस यहाँ पे इस इंसान को दफनाया गया है। तो वो इंसान मतलब कि जो जहाँ पे दफनाया है, वहाँ पे मतलब कि वो साधना करता है। मतलब कि उसे सिद्ध करने की कोशिश करता है, भई ये सिद्ध हो जाए। एक बार मैं इसे सिद्ध कर लूँ कि ये मेरी हर बात सुने, हर बात माने, मैं जो मर्ज़ी इससे कुछ करवा सकता हूँ। तो ये इंसान इसे सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए जहाँ पे उसे दफनाया जाता है, उसके ऊपर बैठकर उसकी साधना करी जाती है। जैसे कि मांस हुआ, मदिरा हुआ, वो वहाँ पे रस्से, ठीक है, उतारे लगाए जाते हैं। जैसे कि उसे चारों तरफ मतलब जो लोहे की जो सील होती है, वो वहाँ पे गाड़ी जाती है। तो ये 15 दिन का प्रोसेस होता है, 15 से 20 दिन का प्रोसेस होता है। कुछ मंत्रों के उच्चारण होते हैं, मंत्रों को उच्चारण करके वो चीज़ सिद्ध करी जाती है। वो किसी इंसान ने उसे ये बताया कि आप किसी बच्चे को सिद्ध कर लो, तो 100% आपके घर में बेबी बॉय होगा। हाँ जी। तो उसे फिर ये बात मन में हुई, चलो मैं इसे सिद्ध करने की कोशिश करता हूँ। तो उसे ये नहीं पता भाई सच्चा तलवा क्या होता है। उसने ये सोचा बस इसे सिद्ध करना है और मैं ऐसे-ऐसे बोलूँ, आएगा मेरा पर। काम बन जाएगा। उसे ये नहीं पता कि इसकी पावर्स कितनी होती है, कि कैसे क्या चीज़ होती है, उसे ये चीज़ से मालूम नहीं था। तो फिर वो एक दिन शमशान में चला गया, उसे सिद्ध करने की कोशिश करी। उसे कम से कम 15 दिन वहाँ पे लगाए, जी। ठीक है? लगाने के बाद में उस वो 15 दिन में उसे बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मतलब जिसने भी ये बताया था ना, उसने उसका पूरा चीज़ नहीं बताई, सच्चा तलवा क्या होता है, भाई इसे कैसे प्राप्त होता है। बस उसने यूट्यूब पे देख-देख कर भाई ऐसे होता है, ऐसे मंत्र होते हैं, ये होते हैं। मतलब उसको बस यूट्यूब वाला ध्यान था, जो असली जो चीज़ होती है इसे सिद्ध करने की, वो उसे मालूम नहीं थी। तो उसने जैसे कि शमशान में चला गया, जो जैसे-जैसे यूट्यूब में बोलते वैसे-वैसे उसने कर लिया, मंत्रों के उच्चारण कर लिए। उस बीच में उसे बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का ही सामना करना पड़ा। क्योंकि जो कच्चा तलवार जो हम सिद्ध करते हैं, तो उस टाइम पे कुछ जो बुरी जो आत्मा होती है, वो हमें अटैच करने की कोशिश करती है कि ये चीज़ में ये सफल ना हो पाए, कि ये यहीं पे ये चीज़ छोड़ दे, ये इस चीज़ में आगे ना बढ़ पाए। तो कुछ जो आत्मा होती है, कुछ बुरी शक्तियाँ होती है, वो हमें इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ने देती। मतलब कि जैसे कि शैतानी चीज़ें होती है, वो जैसे झंझनाट, रोने की आवाज़ें, बिल्ली की रोने की आवाज़ें, जानवरों की आवाज़ें, जैसे कि हवा तेज़ चलना, वो बहुत ज़्यादा इसमें कठिनाइयाँ डालती हैं। बट वो भी इंसान के मन में पूरा था कि मुझे बेबी बॉय चाहिए, मुझे बेबी बॉय चाहिए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो उसने 15 दिन ये साधना करी और लास्ट में उसे जो सच्चा तलवा होता है, वो उसने मतलब कि उसे सिद्ध भी कर लिया। जब उसने सिद्ध करा, जो बच्चा जो मरता है, वो उसके सामने आता है, सच्चा तलवा जो सच्चा तलवा होता है। तो उस मतलब कि कुछ जब वो हम हासिल करते हैं, तो उसे हमें वचन देने पड़ते हैं। अच्छा। ठीक है? तो उसने भाई सच्चे तलवे ने बोला, भाई तुम्हें क्या चाहिए? उसने बोला, मुझे मेरे घर में एक बेबी बॉय चाहिए। या तो तुम उस रूप में आ जाओ, ठीक है? बट मुझे बेबी बॉय चाहिए। और दूसरा चीज़ ये है कि मुझे मतलब कि जो मेरे जो रिश्तेदार है, जो मेरा भाई है, उसने मेरी ज़मीन हड़प ली। तो मैं चाहता हूँ उसका बुरा नाश हो जाए, हाँ, इतना नफ़रत। इतना नफ़रत। अब उसे ये नहीं पता, जो बच्चा जो होता है ना, वो किसी का बुरा नहीं चाहता। जो सच्चा तलवा जो होता है, वो मतलब कि अच्छे काम करता है हमेशा। फिर उसने सच्चे तलवे ने मना कर दिया कि भाई मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। फिर उसने उस आत्मा जो सच्चा, उसने पूरा जोर डाला, भाई मैंने 15 दिन तुझे सिद्ध करा है, तुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी। दोनों में कभी भी आत्माओं से मतलब कि बहस-वसाई नहीं करनी चाहिए। जो बच्चे का जो रूप होता है, वो एक नाज़ुक रूप होता है। अगर उसे हम प्यार से कोई चीज़ बोलेंगे ना, तो ही वो चीज़ सरता है। बट उसे वो चीज़ समझ में नहीं आई। राइट। तो ऐसे आर्गुमेंट चलता रहा, वो अचानक से वो गायब हो गया, बच्चा तलवा जो था। और उसे फिर से निराशा मिली उस आदमी को। फिर दूसरे दिन से सडनली जो उसकी वाइफ़ है, उसकी वाइफ़ बीमार होने लग पड़ी। और वाइफ़ के साथ-साथ थोड़े दिन में जो उनकी जो 3 बच्चियाँ थी, वो भी बीमार पड़ने लग पड़ी। जैसे कि स्कूल जाते समय चक्कर आ जाना, वीकनेस हो जाना पूरी बॉडी पे, मतलब कि सिर्फ़ बुरे-बुरे सपने आना। और ये चीज़ वो अपने पिताजी को बताती थी, पिताजी मुझे बुरे-बुरे सपने आ रहे हैं।
तो उन्होंने बोला कि अब तो शायद ये कुछ मेडिकल चीज़ नहीं है, कुछ और ही चीज़ है। तो उन्होंने शायद मेरा पॉडकास्ट देखा होगा, शायद आपके चैनल से उनको मेरा नंबर भी मिला था। तो उन्होंने मुझे संपर्क करा कि गुरुजी मेरे घर में ऐसी-ऐसी बात है, आप आइए। मुझे उस टाइम पे टाइम नहीं था, फिर मैंने 2-3 दिन का टाइम निकाल के उनके घर पे भी गया था मैं। और जैसे मैं उनके घर पे गया, मैंने उनसे सारी बात पूछी, भाई क्या हुआ है? क्यों क्यों करा तुमने ऐसा? उन्होंने बोला कि हमारे बच्चा नहीं हुआ, बेबी बॉय नहीं हुआ, तो हमने ये चीज़ करी है। मैंने बोला भाई ऐसे तो भी सच्चा जो तलवा होता है, जो बच्चा जो होता है, अगर मुझसे जितना प्यार से कोई काम बोलेंगे ना, वही चीज़ पूरी हुई थी। अगर किसी को हम ज़ोर ज़बरदस्ती डालकर किसी आत्मा से कोई चीज़ करवाएँ, तो वो चीज़ असर नहीं होती। तो उन्होंने बोला इस चीज़ का उपाय हमें बताओ। तो उनका मैंने उनके घर पे ही बैठकर 21 डेज़ की साधना होती है, जिससे जो सच्चा जो तलवा होता है, ठीक है? उसको हम मतलब कि उसका जो साया होता है, वो हम वहाँ से हटाते हैं, जिससे वो बार-बार उन्हें परेशान ना करे। तो इन 21 दिन में हम उनके घर पे गए, हमारे जो गुरुजी हैं, वो भी गए, हम भी वहाँ पे जाए हैं। वहाँ पे जाके हमने अनुष्ठान करे हैं, ठीक है? अनुष्ठान करके हवन करे हैं बहुत ज़्यादा। हवन करने के बाद में उस सच्चे तलवे को मैंने कंट्रोल करा था उस टाइम पे। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि वो सच्चा तलवा पूरी तरह से नाराज़ हो चुका था उनके घर परिवार से। बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाना। फिर लास्ट में उसे हमने कंट्रोल करा और उसकी जो आत्मा है, वो हमने वहाँ पे जो शमशान है, हमने वहाँ पे उसे छोड़ दे आए, जिससे वो बार-बार परेशान ना करे। और फिर से मैंने उन्हें बताया भई ऐसे किसी को सिद्ध करने से अगर आप बच्चा करेंगे, तो वो चीज़ सिद्ध नहीं होती। तो मैंने उन्हें थोड़े उपाय भी बताए, तो जिन उपाय करने से फिर उनको लास्ट में अभी मतलब वो अभी प्रेग्नेंट तो है, अभी ये नहीं कन्फर्म थी बेबी बॉय है, बट जल्दी खुशियाँ मिल जाएगी। मैंने ऐसे-ऐसे उपाय उन्हें बताए हैं। हुई। हाँ जी। लोग इस तरह की समस्या तो भी लेकर आते हैं। हाँ जी। अब जब 2025 चल रहा है ये बादल जी, हाँ जी। तो ये सवाल मैं काफ़ी लोगों से पूछ चुका हूँ और मैं आपका नज़रिया इस पे जानना चाहता हूँ कि इतना हम एडवांस करने के बाद जिस सदी में, जिस युग में हम रह रहे हैं, हाँ, हाँ। इस युग में लोग क्या-क्या समस्या लेके पहुँचते हैं? किस-किस चीज़ों से गुज़रते हैं? देखो आज का जो टाइम है, जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, हाँ। वो है रिलेशनशिप की। हाँ। क्योंकि आजकल रिलेशनशिप ऐसा हो चुका है कि मिनट-मिनट में जैसे ट्रेन आती है, जाती है ना, वैसे रिलेशनशिप टूटते हैं और जुड़ते हैं। और सारा जो है पहले जो रिश्ते थे वो बहुत अच्छे से चलते थे, क्योंकि पहले मोबाइल नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो लोग एक-दूसरे से भावनाएँ शेयर करते थे, एक-दूसरे को समझते थे। आज के टाइम पे जब से ये इंटरनेट आया है, इंसान अपने आप में बिज़ी हो चुका है। ना उसे अपने रिश्ते से मतलब है कि हमें टाइम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। शुरुआत में वो अच्छे से चलते हैं, फिर जैसे मन भर जाए तो वो वैसे हो जाते हैं। तो आज आज इस यूथ में बस यही सेम प्रॉब्लम चल रही है कि वो रिश्तों की अहमियत नहीं समझ रहे। तो उस प्रॉब्लम को, उस परेशानी को जब आपके पास लेकर आते हैं, हुँ, हुँ। तो आप उनको समझाते हैं कि अपने रिश्तों को अहमियत देना शुरू करें, बाद में क्रिया-व्रिया ये सब बाद की बात है। देखो हम पहले उन्हें बहुत समझाते हैं। देखो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं मानस जी कि वो अपने दिल से दूर हो जाते हैं, मतलब कि मन हट जाता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि ज़बरदस्ती दूर करवाया जाता है, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, है ना? तो पहले हम उन्हें समझाते हैं, कोई थर्ड पर्सन भी आता है तो हम वो भी समझाते हैं भई इसमें कोई थर्ड पर्सन आया हुआ है। क्योंकि हमें पता चल जाता है जैसे हम जो हमारे पास आते हैं, हमारे भाई-बहन, है ना? वो हमें पहले डिटेल्स भेजते हैं अपनी, नाम हुआ, फ़ोटो हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुआ, जो उनकी कुंडली होती है वो हुआ, हम सब कुछ मैच करते हैं। तो हमें पहले से पता चल जाता है भई इस इंसान के दिल में प्यार है या नहीं है, या प्यार है भी तो मतलब कि इनका मैरिज होना फाइनल है या नहीं है। तो वही चीज़ है इसमें। तो कोई इस तरह का आपके पास आया है जहाँ पे तीसरा इंसान इन्वॉल्वड है किसी के रिलेशन के, प्यार के बीच में? देखो मेरे पास ऐसा ही रिसेंटली केस आया था। हाँ। अभी वो 6-7 महीने पहले की बात है। बस अभी की है। हाँ, इसी साल की है। और उसमें केस में ये था कि उनकी लव मैरिज हुई थी और वो इंडिया में भी नहीं रहते, वो अब्रॉड में रहते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो स्टार्टिंग में उनकी जो मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी, ठीक है। बाद में ऐसा हुआ जो उनकी वाइफ़ थी ना, उनकी वाइफ़ अचानक से बीमार होने लग पड़ी। बीमार होना मतलब कि बेड पे ही लेट जाना।
जैसे ऑफिस ना जाना, अपने हस्बैंड को टाइम ना देना, मतलब अपने आप के अंदर ही दुखते जीने लग पड़ी वो। मतलब आप ये मान लो कि जो लेडीज का वेट 70 kg था, वही वेट ये समझ लो कि 25 डेज के अंदर उसका वेट 40 kg हो गया। इतना वो अपने आप को अंदर से सुधरना जो होता है, वो 25 दिन के अंदर 25 दिन के अंदर अंदर, मतलब जैसे फल होता है, फल तो हम धूप में रखते हैं वो जैसे सूख जाता है ना, वैसी वो सूख चुकी थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डॉक्टर हैं अब्रॉड में, उन सभी से टेस्ट करवाए, सभी तो अपनी बातें बताई, बहुत सारा पैसा लगाया उन्होंने, बट मेडिकल में रिपोर्ट में कुछ भी ऐसी कुछ रीज़न ही नहीं बता पा रहे थे कि जिससे उन्हें ये हो भाई इन्हें दवाई लेने की ज़रूरत भी है, या इन्हें कुछ डॉक्टर के पास कंसल्ट करने की ज़रूरत भी है। ऐसा उनके घर पे माहौल हो गया था। तो इंडिया में उनकी जो मम्मी जी हैं, उनके रिश्तेदार मुझे जानते हैं ऐसे। तो उनकी मम्मी ने अपने रिश्तेदारों को ये बात बताई थी, ऐसी ऐसी बात हो रही है मेरी बच्ची में कि वो दिन प्रतिदिन मतलब कि बेड पे ही लेटी हुई है और अपने पति से ही मन उसका हटता जा रहा है। तो जो रिश्तेदार थे उन्होंने मेरा नंबर दिया उन्हें, क्योंकि उनके घर पे हमारा आना जाना है, जो उनके रिश्तेदार थे उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो हमने हमने ही सॉल्ट आउट करते हैं। तो उन्हें मेरा नंबर मिला, उन्होंने मेरे से बातचीत करी। मैंने बोला भाई पहले आप मुझे फ़ोटो वगैरह भेजो, और जब मैंने उनकी मम्मी से बात करी तो ये समझ लो कि उनकी मम्मी के आँखों में आँसू रुक ही नहीं रहे थे अपनी बेटी की बातें बताते-बताते। उनकी जो 70 kg 75 kg वेट था, उनकी बेटी का अगर 35 kg वेट हो जाए तो एक माँ कैसे बर्दाश्त कर ले। और तो उन्होंने मुझे सारी बातें बताई कि मेरी ऐसे-ऐसे बच्ची है और ऐसी मेरी बच्ची पे प्रॉब्लम है और दवाइयाँ उस पे असर हो नहीं दे रही। तो मैंने उनका फिर जैसे भी नाम और फ़ोटो मंगवाया। तो मैंने सोचा पहले मैं हवन कर लेता हूँ उनके नाम का, जिससे जो भी अंदर किसी की बुरी नज़र भी चलो लग जाती है, वो बुरी नज़रें दूर हो जाए। जैसे ही वो मैंने हवन स्टार्ट करा, मानस जी आप क्या मानोगे थी, जो हवन की जो लपटें हैं, वो दीवार टच हो रही थी। इतनी ज़्यादा था उस भयंकर, और वहाँ पे मैं ही था अकेला, और वो लपटें ऐसी थी कि वो अगर मेरे कपड़े पे लग जाए तो मैं पूरा वहाँ पे भस्म ही हो जाऊँ। ऐसी लपटें थी वो। मैं वहाँ पे घबरा गया। घबरा के फिर मैंने मेरे जो मंत्र है, जो मेरी सिद्धियाँ हैं, जो मेरे गुरुजी ने जो हमें बताया है, वो चीज़ मैंने वहाँ पे मंत्रों का उच्चारण स्टार्ट करा, जिस वजह से वो जो जो लपटें हैं वो शांत हुई। तो मैंने उनका फिर जो चार्ट्स होता है वो मैंने बनाए दोनों से, हस्बैंड वाइफ से। जी। तो मुझे पता चला कि कोई वेस्ट बंगाल से किसी पर्सन ने उनसे ऊपर मतलब कि मुठसरनी करी हुई है। हाँ, ये क्या होता है? मुठसरनी, ये क्या कर रही थी? मुठसरनी मीन्स जैसे मतलब कि हम इंग्लिश में इसे ब्लैक मैजिक बोल देते हैं और हिंदी में इसे हम मुठसरनी बोल देते हैं। अलग में कोई बोलता है? हाँ, 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 हिंदी में। ओके। तो वो इसलिए करी जाती है कि जो सामने वाला इंसान होता है, हाँ। वो मतलब कि डेथ हो जाए। हाँ। तभी आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में, कहीं पढ़ा भी होगा, भाई कोई इंसान चलते-चलते किसी को हार्ट अटैक आ जाता है। हाँ। मतलब कि जो इंसान इतनी ज़्यादा जिम में अपने आप को फिट रखता है, उसे हार्ट अटैक आ जाए। आ जाता है, सही बात। तो वो चीज़ उसके ही लक्षण होते हैं। तो मैंने उनका डिटेल्स चेक करा, मैंने उनकी मम्मी से बात करी फिर। मैंने उन्हें ये क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ कोई ऐसा ही दुश्मन करवाता है, तो ये हमारा परिवार का हो या कोई हमारा दुश्मन हो। तो मैंने उन्हें यही पूछा, तो वेस्ट बंगाल में तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं? उन्होंने बोला नहीं। मैंने उन्हें ये बोला जो तुम्हारे दामाद उनके परिवार वाले कहाँ रहते हैं? बोले वो तो वहाँ पे ही नहीं रहते, वो तो मुंबई रहते हैं। तो मैं भी, क्योंकि ऐसी चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली बात रहती है, क्योंकि बच्ची पूरी तरह से बेड पे थी। ये देख लो कि अगर 3-4 महीने और वो लेट हो जाए ना, तो मानस जी वो बच्ची बच ना पाए। बस। फिर मैंने वो चीज़ को रिमूव करा। वो चीज़ को मैंने रिमूव करने की कोशिश करी, उसके अंदर 45 डेज़ का मुझे टाइम लग गया था। क्योंकि ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करना कोई छोटी बात नहीं होती है। इसके अंदर क्योंकि एक इंसान अब्रॉड में है, अगर सामने भी हो तो हम उससे कुछ मंत्रों का उच्चारण करवा लें, और उस टाइम पे उनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो कुछ अपने आप से कुछ मंत्र पढ़े या कुछ करे भी। वो ओनली बेड पे ही लेटे हुए थे। तो हमने 45 डेज़ के अंदर वो चीज़ हमने रिमूव करी। रिमूव करने के बाद में हमें ये चीज़ पता चला कि जो वो ब्लैक मैजिक जो था, वो तो वेस्ट बंगाल से करवाया था, बट जिसने करवाया था ना, वो उनके इन-लॉज़ थे।
इन लॉज से, और उनके इन लॉज ने ये इसलिए चीज़ करवाई थी, उनकी इन दोनों की हुई थी लव मैरिज, और वो चाहते थे भाई इन दोनों का डिवोर्स हो जाए। पसंद नहीं होता है कई बार। हाँ जी, डिवोर्स हो जाए, और उन्हें ये पता था भाई अगर ये डिवोर्स होगा तो अब्रॉड में आपको पता है जैसे डिवोर्स होता है बहुत ज़्यादा पैसे डिमांड होती है। तो वो ये सोच रहे थे भाई ये यहाँ से हमारे रास्ते से हट भी जाए, हमें पैसा भी ना देना पड़े, और हमारा बच्चा हमारे पास आ जाए। फिर अभी फ़िलहाल में वो इंडिया भी आए थे मेरे पास, मेरे से मिले भी हैं, और मुझे थैंक यू भी बोले हैं, और मैंने उन्हें ये ताबीज़ भी दिया है जिस ताबीज़ की वजह से जो प्रॉब्लम उन्होंने फेस करी थी ना, वो प्रॉब्लम वो फ्यूचर में फेस नहीं कर पाए थे। क्या बात। अच्छा बादल जी आप ना मुझे काफ़ी यंग दिखते हैं और कई बार जब तांत्रिक होते हैं, साधक जी होते हैं, हुँ, ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि थोड़ी-सी उनकी उम्र हो जाती है, मतलब 50-60 तक पहुँच जाता है। जी, जी, जी। तो ऐसा कैसे मुमकिन हो पाया कि इतनी छोटी सी उम्र में हुँ, आपने इतनी शक्तियाँ कैसे हासिल कर देखो हम बोलते हैं मानस जी कि जो हमारे जैसे घर में, पर जैसे हमारे पापा हैं, परदादा हैं, वो सभी इसी मतलब ये चीज़ें करते जब हम मैं बचपन में था, मेरा मन नहीं था तंत्र विद्या में। बट घर में ऐसा माहौल होना, जैसे पापा वगैरह हवन करना, शमशान में जाना, तो मैं भी उनके साथ-साथ जाता भाई शमशान में होता क्या है? ये 6 साल का था मैं, जब की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो उनके साथ रहना, उनके साथ बैठना, वो जो-जो चीज़ें उन्हें फ़ॉलो करना, तो अपने आप ही वो जो ऊर्जा होती है वो अपने आप आ जाती है। बोलते हैं ना भई हम मंदिर में 24 घंटे जाएँ तो हम उससे बीच में लीन हो जाते हैं। तो वैसी चीज़ है कि जब हम तंत्र विद्या में होते हैं ना जाते हैं, तो मतलब कि वो चीज़ में हम लीन हो जाते हैं, तो वही चीज़ थी मुझे आदत पड़ गई। जैसे शमशान में जाना, कभी कभी पापा नहीं जा रहे तो मैं चला जाता था। फिर शमशान में जाते जो भूतनाथ होता है, मंदिर होता है शिवजी भगवान का, वहाँ पे पूजा करना, वहाँ पे बैठ जाना और ध्यान लगाना अपना, या किसी की डेथ हो जाती थी डेथ होती थी, वहाँ पे बैठ जाना, तो वो चीज़ें। आपने कहा कि बचपन में पापा के साथ में शमशान वगैरह जाता था, वहाँ पे क्या होता था मैं देखता था। थोड़ा-सा अपने बचपन का वो बताएँ कि उस वक़्त में आपके दिमाग में क्या चलता था ये सब देखकर? उस टाइम पे शुरुआत में तो मुझे थोड़ा-सा डर लग रहा था, डर लग जैसे शमशान में आवाज़ें आती थी, जैसे बिल्ली थी रोने थी, चमगादड़ थी, अरे दिन बोल रहे हैं या रात के टाइम की बात? रात में। रात में ही जाना होगा। रात में जाते थे हम। जैसे पापा वगैरह वहाँ पे कुछ काम करते थे, कुछ साधना वगैरह करते थे, तो मैं भी उनके पीछे-पीछे जाता था वहाँ पे। तो कुछ चीज़ें मुझे वहाँ से सीखने को मिली। कुछ चीज़ें जो हमारे जो द दादाजी हैं, हाँ जी। जो जिनका हमारे पास आशीर्वाद है, उनकी वजह से ही हमें सब ज्ञान हुआ है। उनसे थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान मिला, वशीकरण था, ब्लैक मैजिक था, उच्चाटन क्रिया, सम्मोहन क्रिया। ये सारी क्रियाएँ आपने अपनी दादाजी से सीखी है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जितनी भी क्रियाएँ हैं, आपको मौका मिला है कि सारे के सारे क्रियाएँ करने का? हाँ जी, हाँ जी, मानस सभी के जी। सभी? जी, जी, मानस जी, मुझे सभी क्रिया मैंने अभी तक सारी करी हुई है। इनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक और क्या एक्सपीरियंस आपका रहा है कि इनमें से किसमें आपका सबसे देखो मतलब कि जो तंत्र तंत्र जो होता है ना, हाँ, उसके मतलब कि 5 रूप होते हैं। सम्मोहन, वशीकरण, ब्लैक मैजिक, उच्चाटन और मारण। इसमें जो मारण जो क्रिया है वो तंत्र की लास्ट क्रिया है, ये लास्ट स्टेप होता है इसका। ओह! मारण जो क्रिया होती है। अच्छा आपने मारण क्रिया भी करी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, मारण क्रिया करी है, उच्चाटन हुआ, वशीकरण हुआ, ब्लैक मैजिक हुआ, सम्मोहन हुआ, ये सब मैंने किया हुआ है। ये मारण का डिस्कस कर सकते हैं केस? देखो, अभी हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, बट मेरा इतना आपसे प्रॉमिस है कि मैं नेक्स्ट नेक्स्ट थोड़े दिन बाद में मैं फिर से दिल्ली आ रहा हूँ, और उस पॉडकास्ट में हम जो मारन थेरिया की जो लंबी जो स्टोरी है, हाँ, वो मैं आपके साथ ज़रूर से ज़रूर डिस्कस करूँगा। ज़रूर, ज़रूर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है हाँ जी, हाँ जी। और लोगों को जानना होता है कि यार इतने सारे क्रिमिनल केसेस होते हैं, लोग जेल चले जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है हुँ, हुँ। जहाँ पे सर पे कुछ इल्ज़ाम नहीं आना है, किसने क्या कर दिया पता ही नहीं है। पता नहीं चलता इसमें। तो इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे और उच्चाटन थोड़ा मुझे बताइए खुलकर, ये क्या होता है और किस तरह से किया जाता देखो मानस जी, जो उच्चाटन जो होता है, है? हाँ, उच्चाटन जो क्रिया होती है वो एक तांत्रिक क्रिया होती है, जी। ठीक है? और इसमें ऐसा ये होता है कि किसी इंसान का हम मन हटा सकते हैं। जैसे कि आपने कभी सुना भी होगा कि एक बच्चा होता है, स्टडी में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पढ़ता है। जैसे 90% आना, 95% आना, इतना, और दूसरे साल में ही वो पूरा 20 हो जाता है। 70% आना,
60% आना। तो उस उच्चाटन का मीन्स कि हमारा जो ध्यान है वो वहाँ से हट जाता है। और जो उच्चाटन जो क्रिया होती है वो सिर्फ स्टडी में ही नहीं प्रॉब्लम आती। जैसे रिलेशनशिप में जो आज के टाइम में जो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आ रही है, कोई थर्ड पर्सन ने उच्चाटन क्रिया करवा दी जिससे उसका ध्यान ही हट गया। जैसे शादीशुदा जोड़ा होता है, उसका डिवोर्स हो जाना, वो सब उच्चाटन क्रिया से ही होता है। जैसे कि हाल में ही मेरे पास एक केस आया था, एक बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया में, और वहाँ पे मतलब कि मेरे पास आए थे, उनकी वाइफ आई थी। और उस कंपनी में एक इंसान जो उनके हस्बैंड थे, बहुत मेहनत करते थे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मेहनत। उनका मेन मकसद ये था कि यहाँ पे मुझे ये पोस्ट मिल जाए। और उसी रेस में जो उनके जो साथ वाले थे, वो भी इसी दौड़ में जा रहे थे, भाई मुझे भी ये पोस्ट मिल जाए। दोनों एक दूसरे को कंपटीटर कर रहे थे, ठीक है। और लास्ट में जो पोस्ट थी वो उनके हस्बैंड को मिली, जो मेरे पास आए थे। और यही बात उन्हें वो चीज़ पसंद नहीं आई। भाई मुझे भी ये चीज़ मिल सकती थी, मुझे भी ये सब हासिल होना था, बट ये चीज़ मुझे क्यों नहीं हासिल हुआ। उनके दिल में वो हो गई, खटक गई थ्रसली। फिर थोड़े टाइम बाद में जो उनके हस्बैंड थे, उनमें चेंजेस आना स्टार्ट हो गए। चेंजेस मीन ऑफिस नहीं जाना, ऑफिस जाकर भी काम ना करना, काम में ध्यान ना देना। और इसी चीज़ों की वजह से जो उनका जो पर्सनल जो रिलेशन अपनी वाइफ के साथ, उसमें भी चेंजेस आना। जैसे वाइफ से अच्छे से बात नहीं करना, चिड़चिड़ापन रहना, दूर जाने की बात करना। एटलीस्ट मानस जी ये समझ लो कि लास्ट में उन्होंने ये भी बोल दिया भी मुझे डिवोर्स चाहिए तुम्हारे से। और उनकी वाइफ परेशान हो गई कि जो इंसान मेरा पति तो मुझे इतना मानता था, इतना प्यार करता था, आज वो मेरे से डिवोर्स देने की बातें चल रही हैं। और यही बात उन्हें मन में डाउटेबल बातें हो रही, या तो इसका बाहर अफेयर है या मेरे से ये दूर जाना चाहता है। और उनके साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उनके हस्बैंड, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इधर जाऊँ, मैं उधर जाऊँ। फिर उन्होंने एटलीस्ट लास्ट में अपने ऑफिस से बात कर ली, भाई मुझे यहाँ पे इंडिया में इस कंपनी में काम नहीं करना है, आप मुझे अब्रॉड भेज दो, बाहर भेज दो। मैं वहाँ पे मेरा 100% दूंगा और मैं वहाँ पे अच्छे से अच्छा काम करके तुम्हें दूंगा। तो उनकी कंपनी ने उनके उनके ऊपर भरोसा रखा, उन्हें फ़ौरन शिफ्ट कर दिया। अब मानस जी उच्चाटन जो क्रिया होती है वो ऐसी क्रिया थी, चाहे इंसान जहाँ मर्जी चले जाए, 7 समुंदर पार चले जाए या पाताल लोक में चले जाए, तो ये क्रिया जब तक हम इस चीज़ को हटाएँगे नहीं ना, तो इसका असर हमारी बॉडी पे ही रहना है। तो वो अब्रॉड वहाँ पे चला गया, वहाँ पे भी उसका ध्यान, मन विचलित रहना, भी वहाँ पे भी उसका मूड ऑफ रहना, लड़ाई करना। तो लास्ट में उसने ये बोल दिया कि मुझे इस कंपनी पे रिज़ाइन देना है। अब सभी जने हैरान, परिवार वाले, कि तुमने इतने सालों से इस जॉब में इतना मेहनत करा है, अब तुम ऐसे रिज़ाइन दे रहे हो, ये तो मतलब वाली बात नहीं होती। ये तो मतलब वाली बात नहीं होती। तो उनकी वाइफ़ आई थी मेरे पास, उनकी वाइफ़ ने मुझे बताया कि मेरे हस्बैंड ऐसे-ऐसे उनके बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है। तो मैंने उनसे वाइफ़ से बातचीत करी, उन्हें मैंने डिटेल्स मनवाई उनसे। तो डिटेल्स मनवाने के बाद में मैंने सब कुछ चेक करा, स्कैन करा सब कुछ। तो मुझे बाद में पता चला, हाँ भाई उनके ऊपर तो कुछ उच्चाटन जो क्रिया है, जो एक हार्मफुल जो क्रिया होती है, वो हुई पड़ी है। तो मैंने उन्हें ये चीज़ बताई, उन्हें भी समझ में आया, हाँ, कि इनके ऑफ़िस में कॉम्पिटिशन तो चल रहा था, भाई वो पोस्ट हासिल करने के लिए। तो फिर उन्होंने मेरे से सॉल्यूशन भी करवाया। उच्चाटन जो क्रिया होती है मानस जी, वो दूर बैठे नहीं होती। जिस इंसान के ऊपर उच्चाटन जो क्रिया की जाती है, उस इंसान को हमारे पास आना पड़ता है। चाहे लाइन नहीं होता है ऑनलाइन नहीं होता ये, क्योंकि जब वो इंसान उस साधना में नहीं बैठेगा, तो वो चीज़ें कहाँ से उससे बॉडी से रिमूव होएगी। तो मेरे पास वो आए थे और हमारे आश्रम में वो 21 डेज़ रहे हैं। वो 21 डेज़ रहने के बाद में उन्हें वो चीज़ तो उन्हें महसूस भी हुआ, हाँ भाई मैं अपने रिश्ते को भी तोड़ने जा रहा था। मैं जो मुझे हासिल करना, वो जो हासिल हुई चीज़ तो भी मैं ठोकर मार रहा था। उन्हें बाद में ये चीज़ रियलाइज़ हुई। जब रियलाइज़ हुई तो उन्होंने मेरा बहुत धन्यवाद भी करा। और मैंने उनके ऊपर प्रोटेक्शन कवच भी बनाया थी, जिससे कोई भी इंसान उससे ऊपर कोई क्रिया ना कर पाए। अच्छा, ये आजकल ना बड़ा भूत प्रेत का जिक्र होता हाँ है, जी, हाँ। तो लोग इस चीज़ की समस्याएँ भी आपके पास लेकर आते हैं क्या? जी, जी। अगर आते हैं तो आप इनसे किस तरह से डील करते हैं? क्या करते हैं आप ऐसा? देखो मानस जी, भूत प्रेत आजकल सही इंसान मानते हैं, सही इंसान मानते भी नहीं हैं। बट मैं ये चीज़ मानता हूँ भई, इस दुनिया में भूत प्रेत होते हैं। होते हैं। हाँ जी, क्योंकि जैसे कि आपने सुना होगा कि कोई इंसान होता है, वो बीमार पड़ जाना, ठीक है?
हम जैसे रास्ते में जाते, जो चौरास्ता होता है, उसके ऊपर आपने कभी देखा होगा भाई, लाल चुनरी होती है, या कुछ मटका साइज होता है, या कुछ पैसे होते हैं, मीठा होता है, वो मतलब कि उस चौरास्ते पे रखते हैं, शायद आपको याद पता हो तो मानस जी ना। तो वो चीज़ होती है, वो उतारा होता हाँ है ना, वो उतारा होता है। अगर किसी इंसान तो उस उतारे के ऊपर पैर लग जाता है, लग जाता। तो वो चीज़ उसके साथ ही हो जाती है कैप्चर। बोलते हैं ना कि जब हम उतारा जब देने जाते हैं, तो ये बोलते हैं पीछे चाहे जो मर्जी तुम्हें बोले, जो मर्जी टोके, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। क्योंकि वो चीज़ इसलिए होती है कि हम पीछे मुड़ के देखते हैं, तो वो चीज़ हमारे पे ही हो जाती है। रहती। हाँ जी। अच्छा, मैंने एक गेस्ट से अपने पूछा था, वो भी साधक ही थे, हुँ। कि ये जो उतारा वगैरह होता है, ये करने का सही तरीका क्या होता है? क्यों हम इस चीज़ को ऐसे ही छोड़ देते हैं और वो चीज़ फिर किसी और पे लग जाती है? हाँ ये जी। खत्म क्यों नहीं कर पाते हम इस चीज़ को? देखो मानस जी, उतारा जो होता है ना, हाँ, वो 2 तरीके का उतारा लगता है। हाँ जी, एक होता है सात्विक और एक होता है तंत्र विद्या से। हाँ जी, सात्विक जो हम उतारा होता है, जैसे कि हम पतासे ले लेते हैं व्हाइट, या मतलब पतासा हुआ, मीठा हुआ, चावल हुआ, फील हुआ, इन सभी तो हम 7 बार हमारे शरीर से उतारते हैं। उतारने के बाद में हम जो चौरस्ता होता है, चौरस्ते पे मेन चौरस्ते पे इसलिए रखा जाता है कि वहाँ पे प्लस का निशान बनता है। हाँ जी, और जिस रास्ते में प्लस का निशान बनता है ना, तो वहाँ पे नेगेटिविटी चीज़ों का असर बहुत रहता है। तो वो चीज़ वहाँ पे इसलिए रखी जाती है कि जो भी हमारी बॉडी पे जो कष्ट पीड़ा है, या हमारे पे किसी की बुरी नज़र भी है, तो वो हमारे से दूर हो जाए। अब ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है कि इस चीज़ का पूरा अंत भी होना चाहिए। ऐसा होता है भाई, उस चौरस्ते पे हज़ार लोग दिन भर में जाते हैं, कोई गरीब भी जाता है, ठीक है? उस चीज़ का अंत भी होता है। बट अंत इसलिए नहीं हो पाता कि कोई इंसान आजकल ऐसा है कि मुझे कम समय में, कम पैसों में ये चीज़ मेरी बॉडी से हट जाए। ऐसी बात नहीं, उतारा मैं नहीं लगवाता, उतारा मैं भी लगवाता हूँ। बट मैं ये नहीं बोलता कि आप चौरस्ते पे रख के आओ। मैं यहाँ पे जो हमारा श्मशान है ना? अगर हम वो चीज़ें वहाँ पे रख के आएँगे ना, तो किसी के ऊपर भी असर नहीं हो पाएगी। और इसका परमानेंट सॉल्यूशन भी यही होता है, कोई तांत्रिक से अगर आप उतारा लगवाते हो ना, तो उस चीज़ का एंड ही होता है। बट उस इंसान की मेंटली ऐसी है कि हाँ भाई, हमारा कम पैसों में, कम टाइम में हमारे पास सब कुछ हो जाए, तो वो चीज़ है। अच्छा, बादल जी, आपसे आज हमने बहुत कुछ सीखा। हाँ जी। कहानी के माध्यम से कुछ चीज़ें समझ आई, सीखने को मिला। अ, वीडियो को ख़त्म करते-करते जनता की तरफ से एक हमेशा सवाल रहता है, हुँ। उस चीज़ का क्या सॉल्यूशन आप मुझे बताएँ? क्योंकि मेरे पास ऐसे कई मैसेज आते हैं कि भाई मैं इस तांत्रिक के पास गया, उस तांत्रिक के पास गया, उन्होंने पैसे ले लिए लेकिन कुछ काम नहीं किया। हुँ। तो ये ऐसे कौन लोग होते हैं कि पैसे भी ले लिए, काम नहीं किया? क्योंकि वो बातें तो फिर 10 जगह फैलेगी ना, जी, जी। आपकी ही बदनामी हो रही है। तो ऐसे कौन लोग होते हैं फिर ये? देखो, ये जो लोग होते हैं मानस जी, वो ऐसे लोग होते हैं कि वो ऐसे मंत्रों से सिर कर, ठीक है? या कुछ भी चीज़ तो ना जाने ने भी चीज़ आती है, तो वो उस चीज़ पे हाँ बोल देते हैं। हाँ, अब मुझे पता है भाई, मुझे क्या-क्या चीज़ आती है। इसे हम पहले फ़ोटो इसलिए मँगवाते हैं, क्योंकि फ़ोटो से हमें पता चल जाता है हाँ भाई, ये चीज़ पॉसिबल भी है या नहीं है। अगर वो चीज़ पॉसिबल होती है, वही वही हम हमारे हाथ में लेते हैं, ठीक है? और तो इस इंसान पैसों का लालच ऐसा आ चुका है इस दुनिया में कि जो चीज़ ना होने वाली भी होती है ना, तो वो इस चीज़ में ये बोलते हैं हाँ भाई, नहीं, हो जाएगा। और वो प्रूफ़ देते नहीं। हमारे यहाँ पे जो भी चीज़ें होती है, उनका लाइव प्रूफ़ दिया जाता है। जो भी हम पूजा कर रहे हैं या कुछ साधना कर रहे हैं, तो वो लाइव वीडियो कॉल पे उन्हें दिखाया जाता है कि ऐसे-ऐसे काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई, हमने बोल दिया भाई आप 15 दिन वेट करो, तो 15 दिन बाद में ये बोले हाँ भाई, हमें पता नहीं चला कि आपने कुछ करा भी या नहीं करा। जो भी होता है वो लाइव होता है हमारे यहाँ। और दूसरा मुझे लगता है इसका कारण ये है कि कई बार जो जेन्युइन लोग हैं, जो सही लोग हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि आप हैं। आप ही के नाम से आप ही की वीडियो लेके किसी ने चलाई और जी। उसके अपने चैनल पे चला दिया और उसने नीचे अपना नंबर दे दिया। हाँ जी, हाँ जी। अब लोग तो जब जा रहे हैं उस नंबर पे कॉल करके, वो समझ रहे हैं कि वो आपको कॉल कर रहे हैं, जी, जी, जी। लेकिन कोई और फ्रॉड कर रहा है उस चीज़ हाँ का। जी, हाँ जी। तो मुझे लगता है कि एक ये भी चीज़ रहती है। तो कुछ इस हमारे से कैसे बच सकते हैं? देखो सबसे बड़ा तो उन्हें जो भी बात कर रहा है, उन्हें ये बोलना चाहिए कि पहले आप वीडियो कॉल करो हमें, हाँ, ये सबसे सही। कि आप वही इंसान हो जो यूट्यूब पे आप नज़र आए थे।
मेरे पास भी ऐसे फ़ोन मैसेज आते हैं कि उन्होंने मेरे से पैसे ले लिए, हाँ। आपका नाम बताया उन्होंने, आपके नाम से इतने पैसे ले लिए। तो मैं उन्हें भी यही सलाह देता हूँ कि आप कहीं फँसो ना, पहले आप वीडियो कॉल करो, अगर आपको ये लग रहा है कि वो इंसान वही है जिसे आपने देखा है, तभी आप विश्वास करो वरना ना करो। बहुत मज़ा आया भानु जी आपसे बातें करके और वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप हमारी ऑडियंस को, हमारी जनता को क्या सीख देना चाहते हैं या फिर क्या ज़िंदगी के बारे में बताना चाहते हैं? और इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करेंगे। देखो मानस जी, मेरी तो आजकल यूथ को यही सलाह है कि आजकल तो यूथ जैसे नशे करते हैं, जैसे किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ते चली जाती है, किसी का बॉयफ्रेंड छोड़ के चला जाता है, हुँ। तो गलत संगत में चले जाते हैं, गलत रास्ते में चले जाते हैं या खुदकुशी भी कर देते हैं। तो मैं उन्हें यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ़ को ऐसे डिस्ट्रॉय ना करो। आप पहले ये देखो भी वो इंसान हमारे हमारे लिए सही है या नहीं है। अगर वो हमारे लिए इंसान सही है, तो आप उस चीज़ में एफ़र्ट्स एफ़र्ट्स डालो। अगर आपको ये महसूस हो रहा है वो इंसान हमारे लिए सही नहीं है, तो आप एफ़र्ट्स ना डालो। अगर आप उस इंसान को लेकर कन्फ्यूज़न चल रही है आपके मन में, ये सही भी है या गलत भी है, फिर आप हमें फ़ोन करिए या हमारे से बातचीत करिए, जिससे हम आपको एक अच्छी सलाह दे पाएँ, जिससे जो आपका जीवन है, वो आपका सुधर जाए या आपको जीने की हेल्प मिले। हाँ जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला और मैं अपनी जनता से कहूँगा कि अगर वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी मदद लेना चाहते हैं, जी, जी। तो आप मुझे प्लीज़ अपना कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल चाहे व्हाट्सएप हो या फ़ोन नंबर हो या इंस्टाग्राम हो दे दीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और जो कोई भी चाहे वो आपसे कनेक्ट कर सकता जी, जी, मानस जी। है। इसी के साथ मैं अपने प्यारे ऑडियंस से यही बोलना चाहूँगा कि कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो, बहुत अच्छे इंसान हैं बादल जी। ऑन कैमरा तो आपने देख लिया, ऑफ कैमरा भी मैंने बात करी, बहुत ही जेन्युइन आदमी है। डू कनेक्ट विथ हिम, उनका जो भी डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला या फिर एंटरटेन हुए, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर रहे हैं। चैनल पे भी अगर नए हैं, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो।